जितनी भी हमने अभी तक पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन निकालने की, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की जितनी भी फॉर्म्स अभी तक की हैं, आपको वो सारी फॉर्म्स आनी चाहिए। अगर आपको वो सारी फॉर्म्स आती हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको काफी इजी लगने वाले हैं। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखेंगे, ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन पूछी है। ध्यान से देखना, सपोज मेरे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू है 1, 0, दिस इज 2, 0, दिस इज 3, 0 एंड दिस इज 4, 0। तो एक्स एक्सिस पे एक्स हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, पर कौन सी चीज है जो वेरी नहीं कर रही, जो बिल्कुल फिक्स्ड है? y यहाँ पे 0, 0, 0, 0। अगर आप इसके लेफ्ट साइड जाते हैं तब भी आप देखेंगे इस एक्सिस पे y हर एक पॉइंट पे 0 है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस मैं कह सकती हूं इज y इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? सॉरी, x एक्सिस की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। जहां पे भी y की वैल्यू 0 आ रही है, दैट इज x एक्सिस हो भी बिल्कुल यही रहा है। चलिए, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हम y एक्सिस की बात करें, सपोज दिस इज आवर पॉइंट 1, तो दिस विल बी 0, 1, ये हो जाएगा 0, 2, ये हो जाएगा 0, 3। तो ये y एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमारी हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे y तो हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, पर कौन सा वैल्यू है जो वेरी नहीं कर रहा, जो बिल्कुल फिक्स रह रहा है, दैट इज x। x की वैल्यू एट y एक्सिस इज ऑलवेज 0। चलिए, जब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो किसके थ्रू पास हो रही है? एक पॉइंट के। पॉइंट क्या है? -4, 3 एंड विथ स्लोप हाफ m is equals to half, m is equals to minus half, sorry, your slope is half। ठीक है जी। अब आपको देख के समझ आ गया होगा कि एक पॉइंट गिवन है और उसी लाइन की स्लोप गिवन है। तो कौन सा फॉर्म बन गया? सबसे पहला फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म। और पॉइंट स्लोप फॉर्म में यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y minus y1 is equals to m x minus x1। ये पॉइंट दिस इज आवर x1 और ये बन गया हमारा y1। पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट और उसी लाइन पे एक पॉइंट और उसी लाइन की स्लोप गिवन थी। चलिए जी, वैल्यू पुट करते हैं। y minus what is y1 is 3 is equals to m is half, x minus minus 4 is x plus 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x और y इस साइड, बाकी सारे उस साइड। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2y minus 6 is equals to x plus 4। ये बन जाएगा x minus 2y is equals to minus 10। x minus 2y is equals to minus 10। This is your equation of line। x minus 2y is equals to 10। चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है passing through 0, 0 with slope m। थर्ड क्वेश्चन है, a line which passes through 0, 0 and slope is equals to m। अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म है, सीधा वैल्यू पुट करते हैं। y minus y1 भी 0 और x1 भी 0। y minus y1 is equals to m, x minus x1, ये सीधा बन गया y is equals to mx। y is equals to mx। स्लोप तो m गिवन है, तो चाहे आप इसको लिख लो y minus mx is equals to 0। This is our slope of line, y is equals to mx या y minus mx is equals to 0। चलिए, जब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है passing through 2, 2√3। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा पॉइंट। हमेशा जब भी क्वेश्चन कर रहे हो ये ध्यान में रखो कि आपको गिवन क्या है। पहले गिवन क्या है? एक पॉइंट गिवन है। क्या वो पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल लाई कर रहा है। अ लाइन व्हिच passes through 2, 2√3 and inclined with x-axis at an angle of 75 degree। 2, 2 के थ्रू पास कर रही है and inclined to x-axis। x-axis पे कितने डिग्री पे inclined है? At an angle of 75 डिग्री। मतलब ऐसा कुछ है,
डिग्री, और किस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट 2,2√3, ये बताया हुआ है। तो आपको देखने से क्या समझ आ रहा है, क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म बन रही है? पॉइंट तो गिवन है पर स्लोप नहीं गिवन। अच्छा, अगर स्लोप नहीं गिवन तो क्या स्लोप निकालने का कोई तरीका पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है। हम लोगों को लाइन का इंक्लिनेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, किसका टेंजेंट? ऑफ द एंगल व्हिच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालनी पड़ेगी। m is nothing but tan theta, theta is 75, m is equals to tan 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। tan 75 को मैं लिख सकती हूँ tan 45 प्लस 30। tan 75 का मेरे को वैल्यू नहीं आता तो कैसे निकलेगी? ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये क्वेश्चंस। tan 75 को हम ब्रेक करके लिख देंगे tan a प्लस b, tan 45 प्लस tan 30। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला था tan 45 का। चलिए, tan 45 इज इक्वल्स टू 1, tan 30 इज 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 45 इज अगेन 1 इज 1/√3। तो ये बन गया हमारा m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। न्यूमरेटर का आप एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, वैल्यू बन गई √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 75। आप डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि tan 75 मैक्सिमम बहुत बार क्वेश्चंस में यूज होता है। तो जैसे आपने tan 45 और tan 30 की वैल्यू याद की है, वैसे ही आप tan 75 की वैल्यू भी याद कर लेंगे। आप tan 15 की वैल्यू याद कर लेंगे, जो वैल्यूज बहुत इजीली हमारे क्वेश्चंस में निकल जाती हैं। चलिए जी, आगे आप बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगा? y माइनस y1 is nothing but 2√3 is equals to m into x minus x1 is nothing but 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। y minus 2√3, what is value of m? m क्या निकला है हमारा? √3 plus 1 upon √3 minus 1। आप ये वैल्यू पुट कर लेंगे into x minus 2। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे होगा? अगेन बिल्कुल, अगर यहाँ पे 1/2 होता, अगर यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 की जगह 1/2 होता, तो हम क्या करते? 2 को यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। बिल्कुल आपने यहाँ पे भी वही करना है। तो ये बन जाएगा y माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1। सिंपल कैलकुलेशन है। √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1 इंटू x माइनस 2। चलिए जी, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लेंगे, आप ये नोट कर लेंगे। मैं ये चीज यहां से हटा रही हूं ताकि थोड़ी जगह सॉल्व करने के लिए हमको क्वेश्चन में मिल जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एक ही तरीका है। हमको x एक साथ चाहिए, y एक साथ चाहिए। तो उसको सॉल्व करने का तरीका, सबको एक्सपैंड कर दो ताकि y वेरिएबल वाले सारे एक साथ हो जाए और x वेरिएबल वाले सारे एक साथ और कांस्टेंट सारे अलग। चलिए जी, ये बन जाएगा √3y, बिल्कुल वही बायनोमियल इनटू बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन। √3y माइनस y माइनस 6, 2√3 इंटू √3 3 माइनस 6 प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू √3x माइनस 2√3 प्लस x माइनस 2। माइनस 2√3 प्लस 2√3, y को एक साइड और x को एक साइड, ये दोनों y वाले हैं। मैं y को कॉमन ले लेती हूँ, ये बन जाएगा √3 माइनस 1। ये कांस्टेंट पार्ट है, हम x को इधर ले आएंगे। x जब इधर आएगा माइनस √3x प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू प्लस x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2√3
-2√3 और ये इधर आके -2√3 -2, ये बन गया हमारा। सारे कांस्टेंट एक तरफ आ गए और सारे वेरिएबल्स हमारे एक तरफ आ गए। चलिए जी आगे करते हैं। इसके बाद y हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया √3 - 1। इधर से हम x कॉमन ले लेंगे, -x जब कॉमन लेंगे √3 - 1 is equals to 6 - 2 is nothing but 4, -2√3 -2√3 दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ये बन गया -4√3। इधर में से भी आप 4 को कॉमन ले सकते हैं, y टाइम्स √3 - 1 -x टाइम्स √3 - 1 is equals to 4 1 -√3। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे पता चला? क्योंकि x सारा एक तरफ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। यहाँ पे x चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, अगर पॉजिटिव रखना है तो ये बन जाएगा -√3, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव रख रहे हो ये बन जाएगा -√3 और ये बन जाएगा +1। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी उसको सॉल्व करना है। क्लियर है जी? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे, आपको सारे लाइंस की इक्वेशंस पता होनी चाहिए, आप बड़े इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन है, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस at a distance of 3 units to the left of origin। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, इसका एक हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। दिस इज आवर ओरिजिन। एक्स एक्सिस को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे? 1 2 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब -3, 0 पे। अब वो लाइन किधर भी जा सकती है, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। स्लोप क्या है? -2 है। अगर -2 होगी तो मतलब ऐसा ही कुछ बनेगा, कुछ भी हो सकता है। स्लोप इज नेगेटिव तो एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज बनता है, तो ऐसा कुछ लाइन हमको गिवन है। अब ध्यान से देखेंगे, स्लोप हमारी गिवन है -2, एक्स एक्सिस को कट कर रही है कहां पे? -3 पे। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा या तो स्लोप इंटरसेप्ट, अगर मैं कह रही हूं एक्स एक्सिस को -3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या मैं ये मान लूं ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है? हाँ जी बिल्कुल है। एक तरीका, आप इसको एक्स इंटरसेप्ट मान के चलो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप इसको पॉइंट मान के चलो -3, 0, फिर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगा। चलिए, लेट द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -3, देयरफॉर हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या होता था? लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, वही हमारा एक्स इंटरसेप्ट था। तो एक्स इंटरसेप्ट को और हम क्या भी लिखते थे? डी लिख रहे थे। एक्स इंटरसेप्ट हमारा क्या हो गया? -3 क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन पे कट कर रहा था। एंड व्हाट इज स्लोप? -2। क्या थी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y is equals to mx minus d। ये कब था? एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी y is equals to mx plus c, दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y is equals to mx minus d। ये तब है जब आपके पास x इंटरसेप्ट गिवन है, d is nothing but x इंटरसेप्ट। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं, y रहेगा, m की वैल्यू आ गई -2, x माइनस व्हाट इज d? d is -3, ये बन जाएगा +3। अगेन x सारे एक तरफ, y सारे x y एक तरफ और सारे कांस्टेंट्स एक तरफ। -2x -6 ये बन गया y plus 2x is equals to -6। ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन। चलिए जी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। इंटरसेक्टिंग y एक्सिस, अब पहले x एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही थी, अब y एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है कहां पे? 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। दिस इज आवर ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन इंटरसेक्ट हो रही है above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x axis। और कितने का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ। अगर 30 डिग्री है, एंगल एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा, इसका मतलब लाइन कुछ ऐसे जा रही है। ध्यान रखेंगे, अगर आपने ऐसे कर दिया तो एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है जी। अब अबव द y एक्सिस कितना बना? C। हम अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब वो y इंटरसेप्ट बना रही है, और y इंटरसेप्ट को हम किससे डिनोट कर रहे थे? C से। C इज आवर 2 यूनिट्स एंड एंगल इज 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री एंगल गिवन है तो स्लोप डायरेक्टली नहीं गिवन, पर स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमको आता है। हाँ जी, बिल्कुल आता है। m is equals to tan थीटा, इट इज नथिंग बट tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और हमारा c गिवन है, x एंड y इंटरसेप्ट गिवन है। यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। y is equals to mx plus c। y is equals to m की वैल्यू क्या निकली? 1/√3। x c की वैल्यू क्या निकली? +2। सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा √3y, सॉरी ये पहले इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा y is equals to x plus 2√3 अपॉन √3। ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया √3y minus x is equals to 2√3। This is the equation of our line। सारे क्वेश्चंस काफी इजी हैं, हर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो हमारा इंटरसेप्ट बन गया x, हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई वो बन गई √3y minus x is equals to 2√3। चलिए जी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है passing through point -1, 1 and 2, 4। -1, 1 and 2, 4 के थ्रू पास कर रही है। देखने से ही पता चल रहा है 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म में सीधा 2 पॉइंट फॉर्म में आप पहले स्लोप निकाल के उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप 2 पॉइंट फॉर्म का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए जी, हम पहले करते हैं इसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, y2 minus y1 upon x2 minus x1। 4 minus 1 y2 minus y1 upon x2 minus x1। 2 plus 1 ये बन जाएगा 3/3 which is equals to 1। तो हमारा स्लोप आ गया 1। अगर स्लोप 1 आ गया तो नाउ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, आप ध्यान रखेंगे जब भी 2 पॉइंट गिवन है और आप स्लोप निकालने के बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करना चाहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा पॉइंट यूज करना है। आप कोई भी पॉइंट दोनों में से यूज कर सकते हैं। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y minus y1 is equals to m x minus x1। आप दोनों में से इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए जी, y minus y1, सपोज मैं ये पॉइंट यूज कर लेती हूँ। y minus what is y1? 1। m की वैल्यू क्या है? 1। x minus what is x1? -1, तो ये +1 बन जाएगा, ये बन जाएगा y minus 1 is equals to x plus 1। y minus x is equals to 2। ये आप इसको लिख सकते हैं x minus y is equals to -2। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने गलती से 4 की जगह -4 की जगह 4 ले लिया है, इसीलिए हमारा पॉइंट डिफरेंट आ रहा है। आप उसकी जगह अगर -4 लेके करेंगे तो भी देख ले, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। m is equals to y2 minus y1, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रही हूँ, -4
-1 अपॉन 2 + 1, ये बन गया -5/3। हमारी स्लोप आ गई -5/3। ये छोटी सी गलती हो गई थी, स्लोप आ गई हमारी -5/3। अब वैल्यू पुट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे पुट किया था। y माइनस व्हाट इज y1 इज 1 m, सीधा मैं m की वैल्यू पुट कर रही हूँ -5/3 m x माइनस x1, x माइनस व्हाट इज x1 इज -1, मैं उसको प्लस ले लेती हूँ। अब ध्यान से देखेंगे ये -5/3 दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था। इधर ये सिर्फ 2 के ये जो 1/3 था जिसको हम इधर लेके जाने वाले थे, ये सिर्फ x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए हमको इसका एलसीएम लेना पड़ा। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बन जाएगा आपका 3y - 3 इज इक्वल्स टू -5x -5। इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 3y + 5x इज इक्वल्स टू -2। 3y + 5x इज इक्वल्स टू -2, या आप लिख सकते हैं 5x + 3y इज इक्वल्स टू -2। चलिए जी, अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन कह रहा है, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। किसी एक लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव x एक्सिस इज 30। ध्यान से देखेंगे अब क्या कह रहा है। एक लाइन है जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सेंटर से उसका 5 यूनिट्स, और एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारी लाइन। ये लाइन सेंटर से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, ये परपेंडिकुलर है इसके, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर आपने अच्छी तरह से रिवाइज किया है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये नॉर्मल फॉर्म है हमारी, जब आपको किसी भी एक लाइन का सेंटर से डिस्टेंस गिवन था जिसको हम डिनोट कर रहे थे P के साथ। P आर 5 यूनिट्स एंड द एंगल विच दिस परपेंडिकुलर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, जिसको हम थीटा से डिनोट कर रहे थे, विच इज 30 डिग्री, और आपकी बुक्स में ओमेगा से डिनोट किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं, आप थीटा से भी डिनोट इसको कर सकते हैं। चलिए जी, नाउ कौन सी फॉर्म यूज होगी, यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या थी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p यूनिट्स। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p यूनिट्स। P is nothing but 5। चलिए जी, x cos थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू नथिंग बट 5। P हमारा 5 है। अब हम cos 30 की वैल्यू इज √3/2, x इंटू √3/2 प्लस y इंटू sin 30 की वैल्यू इज हाफ इज इक्वल्स टू 5। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा √3x/2 प्लस y/2 is 5। ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, ये आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, ये बन जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग विच फॉर्म, बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। चलिए जी, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन कह रहा है The vertices of PQR, आपको एक ट्राइंगल गिवन है PQR। चलिए जी, उसके vertices गिवन है, this is P, this is Q and this is R। P के vertices हैं 2, 1, Q के vertices हैं -2, 3 and R के vertices
वर्टेक्स आर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है। मीडियन वो लाइन सेगमेंट है जो किसी भी एक वर्टेक्स से निकलता है और ऑपोजिट साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। मीडियन क्या है? किसी भी एक वर्टेक्स से निकला एक लाइन जो किसी भी एक वर्टेक्स से निकली और सामने वाली साइड को इसने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 2 इक्वल पार्ट्स में। लेट्स से PQR, इसको मैं नाम दे दूं S। लेट RS be our मीडियन। मैंने मीडियन ले लिया RS। अगर RS मीडियन है तो ये किस लाइन को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा? ये PQ लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। PQ लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। अगर ये इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, इसका मतलब मैं ये समझू, therefore S is the midpoint of PQ। अगर ये मीडियन है तो S is our midpoint। S किसका मिडपॉइंट हो गया? S PQ का मिडपॉइंट हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? आपको इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन निकालने के आपके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आपको लाइन की स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो, या आपको कोई भी दो पॉइंट पता है। ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपको RS is our median and we have to find इक्वेशन ऑफ RS। आपको RS की इक्वेशन निकालनी है। अगर आपको RS की इक्वेशन निकालनी है तो आपको RS पे कोई भी दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या आपको कोई एक पॉइंट भी पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है। R के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। क्या आप S के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? क्योंकि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा बीच में, कहीं पे भी कोई और पॉइंट नहीं नजर आ रहा है, पर क्या S के कोऑर्डिनेट्स निकल सकते हैं? हाँ जी बड़े इजीली। कैसे? क्योंकि S इज इन दोनों का मिड पॉइंट। तो क्या मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से S के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ? हाँ जी। नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हम S के कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट से। ठीक है जी। S के कोऑर्डिनेट क्या निकल गया यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम? 2 plus minus 2 is nothing but 2 minus 2 upon 0, 3 plus 1 by 2 is nothing but, तो S के जो हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए, मैं ऐसे लिख सकती हूँ S x, y, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। S के कोऑर्डिनेट निकल गए 0, 2, तो दिस इज नथिंग बट 0, 2। तो अब अगर 0, 2 S के कोऑर्डिनेट्स हैं और आपको S के भी कोऑर्डिनेट पता है, R के भी कोऑर्डिनेट पता है, नाउ स्लोप ऑफ SR, RS, चलो RS लिख लेते हैं। RS की स्लोप क्या निकल गई? y2 minus y1, 5 minus 2 upon x2 minus x1, 4 minus 0 is nothing but 3 by 4. Slope of RS is nothing but 3 by 4. Using point slope form, now using point slope form, point slope form यूज करके हम इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बड़े इजीली निकाल सकते हैं। आप R को भी यूज कर सकते हो, S को भी यूज कर सकते हो। हम S को यूज करेंगे क्योंकि S पॉइंट बहुत सिंपल है, एक 0 आ रहा है एक 2 है, तो जो पॉइंट ज्यादा आपको, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन ना नजर आए, आपको वो यूज करना है। y minus y1 is 2 is equals to m is 3 by 4, x minus x1 is 0। ये बन गया आपका 4y minus 8 is equals to 3x, या मैं इसको लिख सकती हूँ 3x minus 4y is equals to minus 8। 3x minus 4y is equal to minus, हमारा निकल गया 3x minus 4y is equals to minus 8 is the equation of the median which passes through point R। चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5। चलिए आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो किसके
किसके थ्रू पास कर रहा है, -3,5। इसका मतलब एक पॉइंट तो उस लाइन का हो गया -3,5। चलो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। सपोज मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इस लाइन पे एक पॉइंट है -3,5, बिल्कुल सही। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और एक तो इस लाइन पे पॉइंट गिवन है -3,5, दूसरा दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लाइन किस लाइन के परपेंडिकुलर है, अच्छा इसका मतलब एक और लाइन है जिसके ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। आपको इक्वेशन किसकी निकालनी है, लेट्स से दिस इज L1 एंड दिस इज L2, आपको टू फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ L1। आपको L1 की इक्वेशन निकालनी है। L1 पे एक पॉइंट गिवन है -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5, और ये किस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो कि 2,5 और -3,5 के -3,6 के थ्रू पास कर रही है। चलो मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ -3,6। अभी ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से नहीं किया है, ये मैंने रैंडमली पॉइंट्स लगाए हैं ताकि ये समझने के लिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, you have to find equation of this line which passes through -3,5 and this line is perpendicular to another line which passes through 2,5। ये जो लाइन है ये किस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो 2,5 और -3,6 के थ्रू पास कर रही है। अब ध्यान से एक चीज देखेंगे, अगर मेरे को L1 की इक्वेशन निकालनी है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के आपने जो जो तरीके पढ़े आप सारे अपने दिमाग में फिर से सोचो। पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट तो बिल्कुल बन ही नहीं रहे यहाँ पे, नॉर्मल फॉर्म तो आ ही नहीं सकती क्योंकि एंगल इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब या तो 2 पॉइंट फॉर्म से मतलब होगा या पॉइंट स्लोप फॉर्म से मतलब होगा। चलिए जी यहाँ पे आते हैं। अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक पॉइंट तो गिवन है पर क्या नहीं गिवन, आपको स्लोप नहीं गिवन और कोई तीसरा पॉइंट नहीं गिवन। अब ध्यान से देखना, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो आप इनकी स्लोप्स के बारे में क्या कह सकते हैं, आपको याद होगा अगर L1 की स्लोप इज m1 एंड L2 की स्लोप इज m2 तो इनका क्या रिलेशनशिप था, m1 इज -1/2 -1/m2। इसका मतलब अगर मैं m1 की स्लोप निकाल लूं या अगर मैं m2 की स्लोप निकाल लूं तो आप m1 की स्लोप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बस कनेक्शन ढूंढना है कि चीजें आपस में जुड़ी हुई कैसे हैं। चलिए ये मेरे पास L2 है, क्या आप L2 की स्लोप निकाल सकते हैं, हाँ जी बड़े इजीली निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स गिवन है। नाउ m2 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये माइनस ये यही होगा तो m2 हमारा निकल जाएगा 6 minus 5 upon -3 minus 2। 6 minus 5 is nothing but 1, minus 3 minus 2 is -5। अगर m2 निकल गया तो m1 क्या होगा, तो m1 हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ m1 is nothing but नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2। नेगेटिव रेसिप्रोकल, अगर ये पहले नेगेटिव है तो m1 ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा और इसका रेसिप्रोकल तो m1 is nothing but 5। हमने क्या किया, m2 को यूज करके हमने m1 निकाल लिया, ठीक है जी, ये निकल गया। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब आपको इसका स्लोप भी पता है, स्लोप 5 है और पॉइंट भी पता है, तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, नाउ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, y minus y1 is equals to m x minus x1, ये बन गया प्लस 3। चलिए जी, y minus 5 is equals to m is nothing but 5 x plus 3। आप सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा y minus 5 is equals to 5x plus 15, 5x minus y is equals to minus 20। This is the slope of your line. This is slope of line, कौन सी line, which passes through -3,5 and is perpendicular to the line
which passes through these two points. Clear है जी ये क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is question number 11. A line perpendicular to, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक लाइन है जो किसके परपेंडिकुलर है? इस परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. ठीक है जी, एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है हमारा जो किसको जोड़ के बन रहा है 1,0 और 2,3. ठीक है जी, दिस इज आवर लाइन सेगमेंट. अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस. अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है. ठीक है जी, डिवाइड इट इन रेशियो 1:n. ये इसके परपेंडिकुलर है और कहता जब ये इसको कट करती है तो ये इसको किस रेशियो में कट करती है? 1:n में. किस रेशियो में कट कर रही है? 1:n में. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब आपको बोला गया है इस लाइन की इक्वेशन निकालो. फिर बड़ा इजी है, कैसे इस लाइन की इक्वेशन आप निकालेंगे? अगर आपको एक लाइन है जो 1,0 के थ्रू पास कर रही है और लाइन है 1,0 के थ्रू और लाइन सेगमेंट 1,0 और 2,3 को ज्वाइन कर रही है और आपको इक्वेशन निकालनी है किस लाइन की? जो उसके परपेंडिकुलर है. आपको किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है? जो उसके परपेंडिकुलर है. अब ध्यान से देखेंगे एक चीज, अगर आपसे कोई पूछे इसकी इक्वेशन निकालो, फिर तो बड़ा इजी है, 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो. पर आपसे ये नहीं पूछा गया है. अगेन दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2. अभी आपसे किसकी इक्वेशन निकालने के लिए पूछा गया है? टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2. इस केस में आपको L2 की इक्वेशन निकालनी है. बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? उस केस में, इस केस में आपको ये लाइन पे कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, आपने स्लोप निकाल ली. इसकी स्लोप से आपको इस पे पॉइंट भी गिवन था, पर यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे क्या है? सिर्फ ये गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे जो -3,5 गिवन था, आपको वो पॉइंट यहाँ पे नहीं गिवन. आपको उसके सिवाय एक्स्ट्रा क्या गिवन है? यहाँ पे आपको ये गिवन है कि व्हेन दिस लाइन passes through this line segment, it divides it in ratio 1:n. आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होगा जो हमने 10th में पढ़ा है. सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है? सेक्शन फॉर्मूला आपको इसके कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करता है. यही हम करते थे. सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपको रेशियो गिवन है कि एक लाइन दूसरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये जो उनका पॉइंट जहां पे वो दोनों मीट करते थे, उस पॉइंट को आप सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, इसको मैं मान लेती हूँ सी. तो सी के कोऑर्डिनेट्स x, y. आपको बेसिकली निकालना क्या है? आपको इस लाइन सेगमेंट पे कोई, इस लाइन पे कोई पॉइंट कैलकुलेट करना है. अगर आपको पॉइंट फाइंड करना है इस लाइन पे, तो उस पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? और तो कुछ गिवन नहीं है, तो कम से कम ये जो सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपको रेशियो गिवन है, हम उसी को यूज कर लेते हैं. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y कैसे निकल जाएंगे? आपको याद होगा, अगर मैं इसको मान लूं m/n, तो आपको याद होगा फॉर्मूला ये होता था nx1 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, mx2 ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n. ठीक है जी. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y कैसे निकलेंगे? पॉइंट निकालना है हमको, c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. व्हाट इज n? n तो n ही है. x1 की वैल्यू क्या है? x1 इज 1, तो n into 1 इज 1 प्लस mx2, x2 क्या है? x2 इज 2, तो 1 into 2 इज 2 अपॉन m plus n is nothing but 1 plus n, ny1, n तो n ही है, y1 की वैल्यू क्या है? 0, ये 0 बन गया, प्लस my2, m is 1, y2 is 3, अगेन 1 plus n. चलिए जी, तो c के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए n plus 2 अपॉन 1 plus n, 3 अपॉन 1 plus n. यहां तक आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारे निकल गए किसके कोऑर्डिनेट्स? C के कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां पे लाइन सेगमेंट और लाइन एक
दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। चलिए ठीक है, पॉइंट तो निकल गया, कोई बात नहीं। अगर n आ रहा है तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे n आ रहा है, इसके सिवाय दिया भी नहीं हुआ कुछ। अगर n है, अगर यहाँ पे आपको n की जगह 3 गिवन होता तो ये n कभी ना आता, पर आपको जो रेशो है वो दी ही n की फॉर्म में है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये यहीं पे रुक जाएगा। आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिए, n+1 n+2 अपॉन 1+n, 3/1+n। अब पॉइंट तो निकल गया। अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और अगर मैं L1 का स्लोप निकाल लूं तो L2 का स्लोप तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। वेरी गुड, ठीक है जी, चलते हैं। नाउ अब मेरे को निकालना है स्लोप ऑफ L1। L1 की स्लोप को मैं M1 मान लेती हूँ, तो M1 निकालने का तरीका इज इक्वल्स टू अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है? 3 माइनस 0 अपॉन x2 इज 2 माइनस 1, तो हमारा स्लोप निकल आया M1 का 3। L1 का स्लोप इज M1 और L2 का स्लोप इज M2। तो M2 कैसे निकलेगा? M2 इज नथिंग बट नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ M1 -1/3। तो आपका स्लोप ऑफ लाइन इज -1/3। अब आपको क्या करना है? अब आपको पॉइंट भी पता चल गया और लाइन का स्लोप भी पता चल गया, तो आप क्या करेंगे? यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे। चलिए जी, y माइनस व्हाट इज y1 इज 3/1+n, दिस इज आवर y1 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है? m2 की वैल्यू इज -1/3। m2 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि उसी लाइन की इक्वेशन तो निकालनी है, तो उसी लाइन का स्लोप पुट करेंगे। -1/3 x माइनस व्हाट इज x1? x1 इज नथिंग बट m+2/1+n। चलिए हाँ जी, हमने इसमें ये वैल्यू पुट कर ली। ये वैल्यू पुट करने के बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। y माइनस 3/1+n इज इक्वल्स टू -1/3 है, -1/3 x माइनस n+2/1+n। ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले या तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम आ जाएगा y टाइम्स 1+n है, तो ये सॉल्व करके y 1+n -3/1+n इज इक्वल्स टू -1/3। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही करते हैं, x टाइम्स 1+n माइनस n+2/1+n। ये इसका हमने एलसीएम ले लिया और इसके बाद ध्यान से देखेंगे 1+n दोनों जगह सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3y टाइम्स 1+n माइनस 9 इज इक्वल्स टू -x टाइम्स 1+n प्लस n+2। बिल्कुल सही यहां तक। चलिए आगे 3y 1+n। अब y के कोफिशिएंट y के साथ आ गए, ये 9, हम x को इधर ले आते हैं, ये बन गया +x टाइम्स 1+n। ये -9 इधर था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू n+2 प्लस 9। तो ये हमारा आ गया 3y 1+n प्लस x टाइम्स 1+n इज इक्वल्स टू n+11। दिस इज इक्वेशन ऑफ आवर लाइन। ये हमारी किस चीज की इक्वेशन बन गई? लाइन की इक्वेशन बन गई। 3y 1+n प्लस x 1+n is equals to n+11 is the equation of our line। तो अभी हमने 11 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के बचे हुए जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे।